पार्ट 2 की शुरुआत में दिखाते हैं रैन और चेंगची दोनों मिलकर हाउंड को ठिकाने लगाते हैं। चेंगची कहती है थैंक गॉड कि अभी भी जिंदा है, तो रैन कहता है तुमने ही इसको टक्कर मारी और अब तुम ही इसकी चिंता कर रही हो। तो चेंगची कहती है ये सब मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए किया, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। तो रैन कहता है तुमने अभी भी हार नहीं मानी। तो चेंगची कहती है मुझे पता है मैं तुम्हें किसी का डुप्लीकेट बनने को कह रही हूँ और ये सुनने में थोड़ा क्रेजी लगता है, लेकिन मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे से जितना हो सकेगा मैं तुम्हें पे करूँगी। अब रैन को वहाँ किसी के आने की परछाई दिखती है तो वो जल्दी से चेंगची को छुपा लेता है और खुद भी छुप जाता है और कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो कुछ भी गड़बड़ मत करना। अब इस सिचुएशन में भी चेंगची रैन को मनाने लगती है तो वो अभी भी नहीं मान रहा होता। तो चेंगची कहती है ठीक है, अगर मैं तुम्हें शियांग फैमिली नहीं ले जा सकती तो मैं मरना पसंद करूँगी। ये कहकर जैसे ही बाहर निकलती है तो रैन उसे बेहोश करके वापस छुपा लेता है और जब वो चेंगची को कवर कर रहा होता है तो उसके पीछे से एक पर्सन आके उसे गन पॉइंट पे ले लेता है और पूछता है कि तुम कौन हो। रैन भी उससे लड़ने को तैयार रहता है, लेकिन तभी वहाँ एक पर्सन और आता है जो कोई और नहीं बिशॉप होता है और वो रैन को हानशान कहकर बुलाता है और कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। ये सुनकर रैन को चेंगची का ऑफर याद आता है कि उसे शियांग बनने का ड्रामा करना है। अब वो हानशान बनने का नाटक करते हुए कहता है मैं यहाँ कुछ पर्सनल काम से आया हूँ, किसी को बताना मत। तो बिशॉप कहता है सॉरी, अगर मेरे आदमी की वजह से आपको कोई परेशानी हुई हो तो। अब रैन उसको वहाँ से जाने का इशारा करता है तो बिशॉप अपने आदमी के साथ चुपचाप वहाँ से चले जाता है और रैन फाइनली चैन की सांस लेता है। उसके बाद वो चेंगची को लेके जा रहा होता है और सोचता है कि मैं कब से हानशान से मिलना चाहता था, क्या वो मेरा भाई शियांग है? लगता है इस बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। यह बिशॉप का आदमी पूछता है कि आज रात के डील का क्या करें। तो बिशॉप कहता है मिस्टर हानशान यहाँ है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, डील कैंसिल कर दो। यह रैन अपनी शॉप पर आकर शेविंग वगैरह करके शियांग के जैसा ड्रेसअप होता है और अपनी हेयर स्टाइल को भी उसके जैसा कर लेता है और फिर मन में कहता है चेंगची हम ये तीसरी बार मिल रहे हैं लेकिन तुम्हें याद नहीं। उसके बाद दिखाते हैं कि इनकी पहली मुलाकात कब हुई थी। जब ये दोनों एक दूसरे के आसपास से निकल जाते हैं तो चेंगची एकदम पीछे मुड़कर रैन को रोक लेती है और उसे शियांग समझने लग जाती है। तब इन दोनों के बीच में से ट्रेन गुजरने लगती है तो ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और ट्रेन चले जाती है तो साथ ही साथ रैन भी वहाँ से गायब हो जाता है। और उसी टाइम शियांग वहाँ आके कहता है यहाँ क्या कर रही हो, चलो मेरे साथ। अब वो शियांग के साथ जाते जाते भी रैन को ढूंढने लगती है और यहाँ रैन उसको जाते हुए देख रहा होता है और प्रेजेंट में सोचता है कि किसने सोचा था कि हमारी किस्मत ऐसे पलटेगी और मैं इस तरह शियांग फैमिली में अपना बड़ा भाई बनकर जाऊंगा। अब जैसे ही चेंगची होश में आती है तो रैन को शियांग बनते हुए देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। अब रैन कॉइन को उसे टॉस करते हुए देता है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ और पूछता है क्या मैं उसकी तरह दिख रहा हूँ। तो चेंगची कहती है हाँ, लेकिन रैन कहता है एक कमी है। फिर वो माचिस की तीली को जलाकर और बुझाकर उसे अपने आईब्रोज ठीक करता है और कहता है कि अब मैं शियांग टिंगडोंग लग रहा हूँ। चेंगची उससे पूछती है क्या तुम सच में शियांग के ट्विन ब्रदर हो, क्योंकि मैं शियांग फैमिली के साथ बहुत सालों से रह रही हूँ लेकिन आज तक मैंने तुम्हारे बारे में कभी उनके मुंह से जिक्र तक नहीं सुना। रैन बताता है क्योंकि शियांग फैमिली मुझे नहीं जानती इसलिए तुमने कभी मेरे बारे में नहीं सुना, तुम्हारी किस्मत थी जो तुमने मुझे ढूंढ लिया। अब चेंगची और आगे पूछने जाती तो रैन पहले ही कह देता है मैं बस इतना ही बता सकता हूँ, मुझे अपने साथ ले जाना है या नहीं ये तुम्हारे ऊपर है। तो चेंगची जल्दी से कहती है मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। फिर रैन पूछता है मेरे भाई का क्या करा, जिंदा है या मर गया। तो चेंगची कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। तो रैन कहता है गुस्सा मत करो, मैं किसी को नहीं बताने वाला कि तुमने उसके साथ क्या किया। तो चेंगची झूठ बोल देती है कि वो बिजनेस ट्रिप पे गया है, थोड़े टाइम बाद वापस आ जाएगा। अब रैन तो समझ जाता है कि ये झूठ बोल रही है, फिर कहता है कल यहीं मिलते हैं। तो चेंगची भी कहती है मेरा ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू, ये कहकर चले जाती है। अगले दिन चेंगची अपनी सेक्रेटरीशियन को कुछ इन्फॉर्मेशन देते हुए कहती है कि पता करो कि क्या रैन की मॉम शियांग रोयन थी। हर एक डिटेल मुझे चाहिए क्योंकि उसको वापस शियांग फैमिली में ले जाने से पहले मैं फुली प्रिपेयर होना चाहती हूँ। यहाँ रैन अपनी मॉम की ग्रेव के सामने बैठकर अपनी पहचान के सारे सबूत जला रहा होता है और यहीं से 15 साल पहले का सीन दिखाते हैं जब रैन छोटा था और वो अपनी मॉम के साथ अकेले दूसरे सिटी में रहता था क्योंकि शियांग फैमिली ने रैन की मॉम को घर से बाहर निकाल के उनके साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। लेकिन मॉम रैन को यही समझाती थी कि उनको घर से बाहर नहीं निकाला गया, वो बस अपने बेटे के साथ इस जगह रहना चाहती थी, इसलिए वो रैन के साथ यहाँ आके रहने लग गई थी और रैन की मॉम अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। और अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि रैन ने
अपने घर को बार्बर शॉप बना दिया होता है। अब जब चेंगची वहाँ आती है तो देखती है कि उसके शॉप में आग लग गई है, इसलिए वो जल्दी से आके शॉप के बाहर से रैन को आवाज़ देने लगती है कि क्या तुम अंदर हो। इतने में रैन बाहर ही आ रहा होता है। फिर थोड़ी देर पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ वो अपनी मॉम से कहता है, मुझे पता है आप नहीं चाहती कि मैं कभी शियांग फैमिली जाऊँ, पर वहाँ बहुत ज़रूरी काम है जो मुझे करना है, मुझे माफ़ करना। ये कहकर वो अपने रैन होने के सारे सबूत मिटा के उस जगह को ही आग लगा देता है ताकि उसके होने के बारे में किसी को भी आगे पता नहीं चले। अब जैसे ही रैन बाहर आता है तो चेंगची पूछती है, ये सब क्या है, क्या तुमने ही ये आग लगाई? तो रैन कहता है, मैं कोई भी सबूत पीछे नहीं छोड़ना चाहता। ये सुनकर चेंगची उसे देखने लगती है। फिर पीछे से रैन के दोस्त उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ हाउंड भी आ जाता है जिसकी एक टांग टूट गई होती है चेंगची की मेहरबानी से। अब रैन के दोनों दोस्तों को लगता है कि रैन अंदर है। तभी वहाँ एक आदमी आके बताता है कि रैन ने टाउन के बाहर किसी गैंग से पंगा लिया था और उन्होंने उसे जान से मार दिया और ये जगह जला दी ताकि कोई सबूत पीछे नहीं रह जाए। अब ये सुनकर रैन के दोनों दोस्तों को तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसके मरने की खबर हाउंड के लिए एक गुड न्यूज़ से कम नहीं होती। पर ऐसा लगता है जैसे रैन के दोस्त हाउंड के सामने रैन के मरने की खबर का नाटक करते हैं ताकि उसे कोई शक न हो। यहाँ रैन और चेंगची अंजू स्टेशन आ जाते हैं। चेंगची उसे कुछ खाने को कह रही होती है लेकिन रैन मना कर देता है। चेंगची कहती है, तुमने मेरी वजह से अपना सब कुछ छोड़ दिया, सबूत भी जला दिए, तो मैं थैंक यू के तौर पर तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट तो दे ही सकती हूँ। ये सुनकर रैन कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ? तो चेंगची कहती है, भले मेरे लिए मत करो लेकिन तुम खाना तो खा ही सकते हो। तो रैन कहता है, तुम बिना रीज़न के तो इतनी अच्छी नहीं बन रही होगी, बताओ तुम्हें और क्या चाहिए? तो चेंगची कहती है, हम दोनों को एक समझौता करना होगा। तो रैन कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम एक एग्रीमेंट से मुझे कंट्रोल कर सकती हो? तो चेंगची कहती है, मैं पिंकी स्वेयर की बात कर रही हूँ। अब ये देखकर तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। अब वो वेट करती है उसके पिंकी स्वेयर करने का, लेकिन वो तो उसके क्यूट से फेस को देखने लगता है। अब चेंगची सैड होकर हाथ नीचे करने लगती है तो रैन उसे पिंकी स्वेयर करता है। अब ये देखकर तो चेंगची खुश हो जाती है और कहती है कि अब से हम पार्टनर हुए। अब उसके फेस की स्माइल देखकर तो रैन के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। फिर ये दोनों आगे चलने लगते हैं। तो चेंगची पूछती है, वैसे तुम मेरे साथ चलने के लिए मान कैसे गए? तो रैन भी पूछता है, तुम क्यों चाहती हो कि मैं अपने भाई की एक्टिंग करूं? तो चेंगची कहती है, तुम्हें तांगचेंग जाके सब पता चल जाएगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी शियांग बनने में, और जब सब कुछ सही रहा तो हम शादी कर सकते हैं। अब ये सुनकर तो रैन वहीं रुक जाता है। तो चेंगची पूछती है, क्या हुआ, तुम पीछे तो नहीं हट रहे हो ना? तो रैन कहता है, मतलब तुम दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई है? और यहीं सीन कट हो जाता है। फिर ये दोनों तांगचेंग आ जाते हैं। चेंगची बताती है, मेरा यहाँ एक घर है जो सिर्फ शिन को पता है और किसी को नहीं पता। तुम शियांग फैमिली में जाने से पहले वहाँ रहोगे। अब वहाँ पेटल्स गिर रही होती है तो रैन उन पेटल्स के बारे में और सीजन के बारे में बात करने लगता है। चेंगची कहती है, शियांग और तुम भले एक जैसा दिखते हो लेकिन तुम दोनों की आदतें अलग है। शियांग को पॉलन से एलर्जी है और तुम फ्लावर्स के बारे में बहुत कुछ जानते हो, तो तुम्हें अब ये सब छुपाना होगा। उसके बाद चेंगची रैन को अपने घर लाती है तो वो उसके घर को देख कहता है, ये घर कम बार ज़्यादा लग रहा है। चेंगची कहती है, प्राइवेट हाउस मेरे पर्सनल यूज़ के लिए है। उसके बाद चेंगची रैन को शियांग बनने की ट्रेनिंग देने लगती है। पहले वो उसे मैप में शियांग फैमिली के अंदर शियांग का रूम कहाँ है वो बताती है और फिर बताती है कि उसको कैसे कपड़े पहनकर ड्रेसअप होना है। फिर उसे कुछ लिखने को देती है और उसकी हैंडराइटिंग देखकर उसकी हैंडराइटिंग की तारीफ करती है। फिर चेंगची शियांग के बिजनेस के बारे में बताती है। उसकी मेडिसिन बनाने की कंपनी होती है और सिर्फ चेंगची ही रिसर्च लैब की इंचार्ज होती है, और मेन बिजनेस जो होता है वो आंट शियांग रोलान हैंडल करती है और मेडिकल मटेरियल्स का इंचार्ज शियांग होता है। उसके बाद चेंगची रैन को शियांग के सिग्नेचर्स कॉपी करने को कहती है और बहुत प्रैक्टिस के बाद रैन उसके सिग्नेचर्स कॉपी करना सीख भी जाता है। उसके बाद चेंगची कहती है, तुम शियांग से थोड़ा पतले दिख रहे हो। तो रैन कहता है, मैं उनको कह दूंगा कि मैं जब बिजनेस ट्रिप पर था तो बीमार हो गया था और वीकनेस की वजह से पतला हो गया। उसके बाद चेंगची उसे उसका हाथ मांगती है तो रैन को चोरी समझ लेता है और अपना हाथ देने में हिचकिचा रहा होता है, लेकिन चेंगची तो उसका हाथ पकड़ के पल्स चेक करने लगती है और बताती है कि शियांग फैमिली में हर किसी को थोड़ी बहुत मेडिकल नॉलेज है और तुम्हारी पल्स से लग ही नहीं रहा कि तुम बीमार भी पड़े हो कभी। अब चेंगची के टच करने से रैन थोड़ा शाय फील करने लगता है, लेकिन फिर पूछता है, तुम्हारा प्लान क्या है? अब बाहर बहुत ज़ोरों की बारिश पड़ रही होती है तो चेंगची को एक आइडिया आता है और वो उसको बीमार बनाने के लिए बाहर बारिश में बैठा देती है और खुद छाता लेकर खड़ी होती है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।